धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। श्री गणेशाय नमः। लंबोदराय एकदंताय शुद्ध बुद्धि प्रकाशते जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे एकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणि ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। श्री गणेश, श्री का मतलब लक्ष्मी से है और गणेश का मतलब बुद्धि से है। तो श्री गणेश का मतलब जब आप में शुद्ध बुद्धि होगी तब आपको श्री की प्राप्ति होगी। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। रामचंद्राय रामभद्राय राम कौशलेशम अवध नरेशम महाशक्ति 12 कला अवतारम सूर्यवंशज दशरथ नंदनम श्री राम रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। राम शक्ति है जगत की और जय श्री राम भगवान। और बोले शंकर करते रहते इस अमृत का पान। सुमुखी उमा शक्ति महारानी बोले हर पल राम की वाणी। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज जब भी आपका मुख श्रुति वेद और वाणी रूप प्रगटाता है तो मुख से निकले राम राम और जय श्री राम बन जाता है। आपके मुख से जय श्री राम और अरबों नाम तमाम। कौन शक्ति ये राम है, कौन है जय श्री राम? ये जय श्री राम कौन है? आप अरबों वर्षों से इस कैलाश पर बैठकर जिनके नामों का गुणानुवाद गा रहे हैं, तो वो जय श्री राम कौन है? हमको भी दर्शन करवा दो, उत्तरायण सूरज आया है और गुप्त नवरात्रा पड़ गया यहां, देवों की शक्ति लाया है। बुधवार श्री गणेश और देखो जय श्री राम। 9 दिन तक नवरात्रा और
कृपा करेंगे राम। हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, त्रिलोक की सबसे बड़ी शक्ति है न्यारी। 3 लोक में न्यारी अवध है और 3 लोक में न्यारा राम, और 3 लोक की शक्ति बड़ी है और जन्मे अवध में राजा राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और मध्य काल में आए त्रिलोकाधिपति रामचंद्र अवतारी। मध्यान्ह काल में जिनका जन्म है, पहली बार अपनी 12 कलाओं के साथ अयोध्या में जो राजा दशरथ के यहां जन्म ले रहे हैं, वो जय श्री राम है। अरे जब उजियारा हो सूर्य का और उत्तरायण सूर्य प्रगटाता हो, और मध्य दिवस में अंधकार कोई दानव भारत में फैलाता हो, तो पूरे विश्व के अंधकार को हटा देते हैं राम। इस कारण मध्याह्न में अभिजीत में राम। जिनको कोई जीत नहीं सकता वो अभिजीत हैं। मध्याह्न काल में जब दानवता का अंधकार फैलने लगता है दिन में ही, तब राम का प्रकाश भारत में होता है। वो जय श्री राम है। उनके गुणानुवादों को तो कोई भी गा नहीं सकता है, और उनकी चरित्रावली को हर कोई नहीं सुन सकता है। जिस पे कृपा हो राम जी, उनको राम का ज्ञान, वही सुनते हैं उमा जी राम चरित्र गुणगान। आप धन्य हो दक्ष सुता पार्वती जी, उमा जी, कि आपको रामचरित्र मानस का शब्दावली को सुनने का शुभ अवसर अरबों वर्षों से इस कैलाश पर मिल रहा है। ये जय श्री राम कौन है? जो जन्मे तो उजियारे में और चैत्र शुक्ल पक्ष प्रगटाए हैं, और नवदुर्गा की शक्ति लेकर भारत में वो आए हैं। और देखो शक्ति विशाल बने और कालों के वह महाकाल बने, दानव के रूप विकराल बने, और अवध में ऐसी शक्ति विशाल बने। तो जय श्री राम उनको कहे, और साकार रूप में राम और निराकार भी राम है, और जय 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 श्री राम। तो समस्त दानवता के अंधकार को हटाने के लिए और मानवता का प्रकाश करने के लिए भारत में त्रेता युग में रामावतार हुआ, और उस रामावतार की पूरी शक्ति इस मंत्र में, जिसका मैं गुणगान करता हूं, जय श्री राम है। तो कौन है ये श्री जो राम से पहले, और जिसका जयकारा लगता है, जिसका जयकारा लगता है, और श्री बिना ये जगत नहीं, और देखो राम के आगे लगता है। तो राम भी शोभा श्री है, और श्री शक्ति का रूप, लक्ष्मी का वह रूप है, और वह है राम स्वरूप। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो जब सागर मंथन होता है, उसमें से श्री निकलती है, उसमें से श्री निकलती है, और वह श्री जाती है क्षीर सागर में, और नारायण के चरणों का चापन करती है। उस श्री शक्ति का व्याख्यान वाणी अब तुम्हें सुनाएगी, है उमा अब तुम्हें सुनाएगी, और उसमें से निकलेगा विष का मटका,
और जो शिव शक्ति पी जाएगी। तो एक कुंभ निकला समुद्र मंथन में से, उसमें 14 रत्न निकले, उसमें से श्री निकली और श्री नारायण के पास चली गई, क्योंकि नारायण शांता कारण थे। और अमृत देवताओं के पास चला गया और विष का पान शिव जी ने कर लिया। विष का मटका शिव जी, और देखो कर गए पान। और कुंभ कुंभ ये कुंभ है, और कुंभ है शिव भगवान, और शिव जी कुंभ हो गए। नारायण विस्मित हुए, धन्य धन्य शंकर भगवान, पूरे त्रिलोक की रक्षा करने को, और पी गए विष का पान, विष का पान पी गए। तब पूछा नारायण ने हंसकर, तुमने क्यों विष का पान किया? तब कहा कृपा नारायण की, विष को अमृत ये जान पिया। महाराज मुझ पर तो आपकी कृपा है, आप क्षीर सागर में शयन करते हो, अमृत का पान आपने कर रखा है, श्री आपके साथ है, तो मुझ पर कौन से विष का प्रभाव हो सकता है? तो आपके बलबूते पर मैं कर गया विष का पान, और आप ले वो अवतार अब श्री रूप श्री राम। तब एक कुंभ प्रगट भय माना, जनकपुरी जनमी श्री जाना। श्री का जन्म भी कुंभ से हुआ, और कुंभ में से जब जन्म हुआ, जब जनकपुरी और जनक लली वह कहलाई, और धन्य धन्य वह कुंभ जहां पर श्री 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 प्रगट आई। उस श्री पे सब ललचाते हैं, और जनक स्तब्ध रह जाते हैं। इस श्री का कोई कौन अब वर्ण करे, हम यह न सही समझ अब पाते हैं। तो श्री तो जन्म गई ने पाला, पशुपतिनाथ कालों के काला। तब पशुपतिनाथ बन गए शंकर, और नेपाल में वहां विराज गए, और कहने लगे नारायण से, क्यों नहीं भारत में पधार रहे, अब जन्म ले वो अयोध्या में, ये श्री तुम्हें मिल जावेगी, और श्री राम बन जावेगा, तो वाणी फिर प्रगटावेगी। पशुपति नाम रखा मैंने, और जितने दानव होए, जितने जगत में दानव है सब पशु तुल्य ही होए, तो उन पशुओं के पति हो, और आप नियंत्रण जान। भोले शंकर का आशीर्वाद है, विजय करो श्री राम। जितने भी पशु तुल्य आचरण रखने वाले लोग हैं इस संसार में दानवतावादी, उन पर आपकी विजय हो। मैं बैठ गया नेपाल में बनकर पशुपतिनाथ, और ये श्री शक्ति का हाथ में देऊं आपके हाथ। तो अवध में जन्मे राम जी, सुने शंकर की बात, और देखो मध्यकाल में ही और हो गया दिव्य प्रकाश। तो उस कुंभ से श्री का जन्म हुआ, और श्री और राम अयोध्या, इन दोनों को मिलाने के लिए दशरथ के घर जन्मे राम जी, और दशरथ को राम पर मोह नहीं, दशरथ को राम पर मोह नहीं। गर राम पे मोह होता दशरथ को, तो दशरथ
त्रिलोक की शक्ति बड़ी, पर दशरथ को राम से और नहीं मोह कोई जान। दशरथ को तो मोह है पुत्र बने श्री राम, उसको तो पुत्र मोह है, मेरे पुत्र का कोई भी बाल बाका नहीं होना चाहिए। जब गुरु वशिष्ठ ने देखा कि राजा पुत्र मोह में अंधा है, ये तो सूरज बनकर आए हैं राम, और ये तो देखो भारत का प्रकाश है, ये तो सारे भारत और जगत में फैलेगा राम प्रकाश। पर पुत्र मोह बाधा बने दिलवा दो बनवास। तो इतने मोह था पुत्र पर, और दशरथ अंधा होए, और कुमति जब होई दशरथ को तो राम वनवास गति होए। तो राम को पुत्र मोह होते हुए भी राम को वनवास देना पड़ा था, क्योंकि राजाओं के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां होती है, और वो चुनौती कैकेयी ने पैदा कर दी कि तिलक होए मेरे पुत्र भरत का, राम जाए वनवास, तब जाकर के होएगा और राम का अवध प्रकाश, तब जाकर के राम जी का प्रकाश होगा पतिदेव। इसलिए आप राम जी को वनवास दो। तो राम गए वनवास, और 14 वर्ष के माही, और मां की कृपा जब हुई राम पर, वन में गए रघुराई। तो मां की कृपा होने के बाद मां ने तो राम जी का प्रकाश करने के लिए उन्हें वन में भेज दिया। मिलो साधु और संतों से, और अब करो प्रजा कल्याण, कौल की रात भील बनवासी, से गले लगाओ राम। राम तुम इस राजमहल के और इस अयोध्या के लोगों को गले लगाने के लिए नहीं आए हो, कौल की रात भील बनवासियों को, पिछड़ी जातियों को गले लगाओ। जाओ, वनवास देती हूं, मैं माता हूं, भविष्य उज्जवल बनाऊंगी, और दशरथ को तो पुत्र मोह है, मैं इस पुत्र मोह को हटाऊंगी। और गुरु दिया जब गुरु का वासा, तो श्री का हो गया अवध प्रकाशा। और उधर विश्वामित्र जो जगत गुरु थे जनकपुरी के, वो राम को मांगने आ गए, और अवध के माय गुरु वशिष्ठ की कृपा से राम ले गए ताय। तो इधर वनवास होने से पहले गुरुवास हुआ। गुरु संग चले राम लखन, और चले अवध की ओर, और बिना निमंत्रण पहुंच गए थे, और नेपालन की ओर, नेपाल की तरफ चले गए। और यज्ञ वहां सजा हुआ था, धनुष यज्ञ गति जाए, उठो राम भंजो बहु चापा, तोड़ो धनुष अब आए। तो धनुष तोड़ कर राम ने, और वर्ण सीता का कीन, वही श्री ये लक्ष्मी है, जिसके बने वर राम जी दीन। तो राम जी जिसके वर बने, तो अयोध्या और नेपाल का पानी ग्रहण संस्कार संधि हो गई। तो श्री से जब मिले राम जी, और राम मिले श्रीताय, और धन 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 व शक्ति सब अंश श्री हो जाए। तो सबसे पहले जो गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र थे, उन्होंने राम जी को श्री दिलाई, क्योंकि श्री बिना कुछ भी नहीं होता जग में काम। सबसे बड़ी यहां श्री है, बोलो जय श्री राम। इसलिए आपके पास श्री न हो तो आप किस बात के राम हो? वो राजा किस काम का है जो अपनी प्रजा को श्री न दे सके? इसे उसे राज छोड़ देना चाहिए। जो राजा अपनी प्रजा का कल्याण नहीं कर सके, अपनी प्रजा की भूख न मिटा सके, उसे रोटी कपड़ा और मकान न दिला सके, और उसकी श्री की व्यवस्था न कर सके, तो उसका राज बेकार हो जाता है। वह सब नरक
अवश्य अधिकारी, जय राजा की प्रजा दुखारी। ये बात भगवान शंकर ने बता दी थी कि राम जी राज बाद में लेना, पहले श्री ले लो और समस्त भारत की प्रजा को इस श्री बांट दो। अवध में श्री घर घर जाएगी। जब श्री का वास होगा अवध में तो लक्ष्मी प्रकट हो जाएगी। सब गरीबी हट जाएगी और भूख भी हट जाएगी, अंधियारे सब हट जाएंगे जब श्री हमें मिल जाएगी। तो सीता नवमी जन्मी थी और श्री नेपाल के माय, अगन मास में राम संग और श्री भारत में आए। तो वह दिन त्रेता शुभ दिन जानो, जब श्री राम बंधन गति मानो। श्री मिल गई राम को और श्री मिली भगवान, और श्री अवध को मिल गई और श्री प्रजा में आन। सारे भारत को और भारत के युवराज को गुरुओं की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र की कृपा से श्री मिली। और ये श्री गौरव है हमारी भारत का, वो शक्ति है। और गुप्त नवरात्रा में इस शक्ति की आराधना समस्त भारतवासियों को करनी चाहिए, तो श्री मिल जाएगी। और श्री नहीं तो राम नहीं, फिर राम यहां क्यों रह पावे। इसलिए श्री प्रगटाते हैं और शुभ दिन भारत में आवे। वह शुभ दिन भारत में देखो फरवरी मास में आया है, और 3 फरवरी गुप्त नवरात्रा श्री गणेश हो जाया है। तो 3 फरवरी 2022 में और होगा श्री गणेश और जय श्री राम गुप्त नवरात्रा में, और करेंगे यहां प्रवेश। तो राम बिना जग सब मरा और मृत्युलोक संसार, और जीवन है श्री राम जी और श्री रूप साकार। इससे जिसको श्री नहीं मिलती वो भी मरा हुआ रहता है, और जिसको राम नहीं मिलते वो भी मरे हुए ही रहते हैं। इसलिए जय श्री राम। अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे, महालक्ष्मी और दंगती दावती झांवती झनकती जमुना। इसलिए वो श्री धन्य है। यदि मिलती नहीं श्री श्री रामचंद्र, तो भारत में राम राज नहीं हो पाता। देहिक देविक भौतिक ताप नष्ट कैसे होते, दानवता नष्ट न हो पाता। तो सारे दानव नष्ट किए थे श्री राम भगवान। श्री बैठ गई लंक में और राम बनऊं गतिमान। राम जी जंगल की ओर गए श्री के साथ, श्री का अपहरण हो गया। तो विश्व युद्ध की चुनौती और राम करी स्वीकार, और लंकापति रावण देखो और गया राम से हार। महारानी का अपहरण लंकापति ने कीन, विश्व युद्ध का कारण बन गया, हिल गई सभी जमीन। लंकापति ने कुचाल चली और श्री का हरण यहां कर डाला, और अपनी शक्ति बता डाली और अपना राज मिटा डाला। तो श्री की उसको जरूरत थी, और श्री थी वहां अपार। पूरी लंका सोने की और हीरे पन्ने जुहार। भगवान शिव की कृपा से लंका सोने की थी, श्री की वहां कोई कमी नहीं थी। वहां क्या कमी थी? दानवता में कमी होती है कि वो राम पर अपना आक्रोश रखते, नारायण से रखते हैं बैर, इस कारण मारे जाते हैं। पर श्री को गले लगाते हैं, अपहरण करके ले जाते हैं। तो श्री प्रिय है दानवता को, और रावण को प्रिय होए।
पर राम बिना श्री नहीं मिले और बोले शिव तन दोए। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि उमा जी, श्री तो उनको मिलती है जिनको राम मिल जाए, और राम उनको मिलते हैं जिस पर भगवान शिव की कृपा हो। इसलिए रावण पर भगवान शिव की कृपा थी, लेकिन राम कृपा से दूर था वह रावण सरकार। श्री चुरा के ले गया पर श्री हुई बेकार। कामना आई वह श्री और वापस राम जी आए, और अवध में श्री जब आई तो अवध प्रकाश दिखाए। तो जय श्री राम शक्ति बड़ भारी, और श्री की कर लो सब तैयारी। तो ये 2022 में ये कथा उमा जी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि वाणी कभी कथा कथांगत और नहीं सुनाती ज्ञान, वह तो आंखों देखा हाल सुनाती जिसे बोले शिव भगवान। तो है सुमुखी उमा जी, ये जय श्री राम के ऊपर पूरी वाणी है। तो इस समय कुंभ राशि में गुरु हैं, तो कुंभ राशि सीता जी की थी, और उस कुंभ में अमृत भरा हुआ था। और आज भी भारत में 4 जगह कुंभ होते हैं। प्रयागराज में कुंभ होता है, हरिद्वार में कुंभ होता है, नासिक में कुंभ होता है, और उज्जैन महाकाल में कुंभ होता है। चारों कुंभ की 4 गति है, 4 चतुर्भुज जान। चारों युग इसमें पड़े और यही कुंभ का ज्ञान। तो कलयुग में अब कुंभ में और पड़े गुरु जी आए। गुरु शंकर को कहते हैं और बृहस्पति कहलाए। और कुंभ में अमृत होता है, और कुंभ में बृहस्पति है इस समय। तो ज्ञान भरा है कुंभ में, सभी देवता आए। और माघ मास में कुंभ में और सब ही डुबकी लगाए। तो गुप्त नवरात्रा प्रारंभ होगा श्री गणेश 3 फरवरी 2022, और चमत्कार प्रवेश चमत्कार होगा। सारे दानव बुद्धि को उलट पलट हो जाए, और जितने अहंकारी हैं, दंभी हैं, घमंडी हैं, अभिमानी हैं, और उस कुंभ में क्षय हो जाए। तो ये 12 अप्रैल तक रहेगा, और 12 अप्रैल को बृहस्पति मीन राशि में चले जाएंगे, जल में चले जाएंगे। तो सीता जी की राशि कुंभ है, उसमें गुरु पधारे हैं, और कुंभ के स्वामी शनि होते हैं, कर्म रूप गति धारे हैं। तो कर लो भैया भारत वालों, शुभ कर्मों का दौर है। 2 पड़ी अष्टमी देखो, गुप्त नवरात्रा का दौर है। द्वितीया तिथि क्षय हो गई, और अष्टमी 2 जान, पूरा है नवरात्रा बोले शिव भगवान। एक तिथि क्षय हुई है द्वितीया। द्वितीया का मतलब होता है यम द्वितीया, राज तिलक। तो इसका क्या मतलब है? भगवान राम के राज तिलक 2 बार हुआ था। एक बार का टल गया था, और दूसरी बार में तो पूरा भारत में राम राज्य हो गया था। तो द्वितीया का टूटना, अच्छे अच्छे राज तिलक जिनके लग रहे हैं टूटेंगे। राज तिलक अब नहीं हो उनका जिनके कर्म अभागे हैं, और होली से पहले सब होगा भाग भक्तों के जागे हैं। जिनके पास नहीं पुण्य राम का सारे लोग अभागे हैं, और राज तिलक टल जाए उनका और बोले शिव जब आगे हैं। यही योग जब पड़ा रे फरवरी, फर 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 उड़ जावेगी, और चिड़िया दाना चुगने आवे दाना नहीं चुग पावेगी।
सारी चिड़िया सोच रही है ये दाना हम चुग जावेंगे, पर राम की चिड़िया राम का दाना राम ही उसे खिलावेंगे। तो जय श्री राम की ये वाणी भारत में मौज मना देगी, और जितनी दानव नीति भारत में उसको सबे हटा देगी। ऐसा योग पड़ा नवरात्रा वाणी हमें सुनाते हैं, और जय श्री राम का उद्घोष भारत में और शिव जी लेकर आते हैं। तो जय श्री राम में तो पूरी रामायण आ जाती है। हमने तो केवल छोटे मोटे शब्द सुनाए, क्योंकि राम अथा अखंड है, राम विशाल स्वरूप, अरबों जितने ब्रह्मांड जगत में सभी राम का रूप। और जहां राम वहां श्री है, श्री सीता को जान, सिया राम मैं जगत है, बोले शिव भगवान। तो ये पूरा राम सिया राम में है। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो मैं ऐसे भगवान जय श्री राम को प्रणाम करता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे मुख से हर शब्द जय श्री राम निकले, और ये समस्त भारतवासी में 33 करोड़ देवता हैं इस समय भारत में, 1.25 अरब जनसंख्या में, बाकी तिगुनी संख्या दानवता की है। तो दानवता का रेला पेला मेला देखो खड़ा हुआ, और 33 करोड़ देवता इसमें उनका सूरज उदय हुआ। ऐसा सूरज उदय होएगा दानव सब शर्मावेंगे, और जितनी दानवता को देखो राजा राम हटावेंगे। वाणी है श्री रामचंद्र की, श्री भारत में आवेंगे कल की अवतार, और श्री प्रकट हो जावेगी। अरे बड़े बड़े दानव है जगत में, अरे देखो पंख है बड़े बड़े, बाइडेन और पुतिन पुताई सारे रावण खड़े हुए। जिधर देखो उधर ही रावण, और सारे घमंड में घूम रहे। पर शंकर से कोई नहीं छुपता है, शंकर सीधी बोल रहे। कलयुग के ये सारे रावण, अरे राम से हार अब जावेंगे। आ गए कल की भगवान भारत में, इनको मजा चखावेंगे। जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। इसलिए राममय वाणी है, द्वादशी है, 12 कला अवतार है राम जी का। और शनिवार का दिन है, इसलिए दानवता पर शनि लग चुका है, और मकर में सूर्य उदय हो रहा है। तो ये राम का प्रकाश और श्री का प्रकाश भारत में होली से पहले ही हो जाएगा, और पूरे विश्व में चकाचौंधी फैला देगा। चकाचौंध ये वाणी है, समझ सके नहीं कोई। जय श्री राम जय जय श्री राम, भारत में शक्ति होय, अमोघ शक्ति है भारत की, करे भारत कल्याण। भारत को वरदान देने आए थे राम भगवान, बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग जो भी सुने, करो राम की भक्ति, हे भारत वालों तुमको भी मिल जाएगी शक्ति। शक्ति दिवस की वाणी है, और शक्ति का गुणगान। जय श्री राम बड़ी शक्ति है, और भजन करो भगवान, बोलो जय श्री राम।